स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5D का थ्योरी देखेंगे जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का है। मैं आर.एस. अग्रवाल बुक का प्रत्येक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप पहले थ्योरी देखें, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जीवन में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए नीचे के सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि आप हमेशा जब सफल होना चाहते हैं तो हमेशा प्रयास करें कि निम्न स्तर को बनाए हुए रखते हुए आप अग्रिम सीढ़ी को कैसे पा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसके लिए सतत प्रयास करते रहें। आप जरूर सफल होंगे। मैं स्टार्ट करता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 5D। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन है द इंटरचेंज फॉर्म इन रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। किसका इंटरचेंज फॉर्म? रो और कॉलम का। रो और कॉलम का इंटरचेंज फॉर्म ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। दैट इज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। रो टू कॉलम, रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। जैसे इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार पूरा डिफिनीशन पूरे हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। द इंटरचेंज फॉर्म इन रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई ए जो है एनी मैट्रिक्स है, देन तब इट्स ट्रांसपोज बी डिनोटेड एज AT या A के पावर C या A के कैप। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग A के पावर T से डिनोट करते हैं, या A के पावर C से डिनोट करते हैं, या A के पावर कैप से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं A के पावर T या A के पावर C या A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है आपका ट्रांसपोज का नोटेशन। हम बताना चाहते हैं कोई यदि मैट्रिक्स है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जहां A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 ये मैट्रिक्स है। तो डिफिनीशन से हमको पता चल रहा है कि रो से चेंज करना है कॉलम में या कॉलम को चेंज कर देना है रो में। ठीक है, वही चेंजिंग फॉर्म मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। किसका? तो मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम उसी मैट्रिक्स को कहेंगे जो कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दिया गया हो या कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दिया गया हो। क्लियर? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया है जिसमें कि आप पता करके बता सकते हैं हमको कि यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट 1 1 यानी कि कितना ए हो गया R1, और यहाँ पर देखें 2 2 यानी कि हो गया R2। यानी कि फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग I से कहते हैं, सेकेंड को J से कहते हैं। क्लियर? यानी कि I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम्स को। तो आप यहाँ पर देखें J के स्थान पर 1 1 है, यानी कि इसको हम लोग C1 कहेंगे, और यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको हम लोग C2 कहेंगे। क्लियर? तो चेंज करना है हमको कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। तो हमको यदि निकालना हो A के पावर T यानी कि AT अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर?
तो इसको ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे कि जो 1 1 है, जैसे ई जो ऐसे है ई ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो इस डायरेक्शन में है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऐसे जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है वो वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? यही हमको परिवर्तित कर देना है, वही मेरा इंटरचेंजिंग कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सो देखेंगे जैसे A1 1 हो जाएगा, A आ जाएगा कहाँ, निम्न हो जाएगा A1 2, और A चल जाएगा यहाँ पर A2 1 A2 2। क्लियर? यही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि यही प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? समझ चुके होंगे आप लोग। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग को हम देते हैं, ध्यान देंगे। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको निकालना है A का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो A का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए आपको पता है डायरेक्शन, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, यानी कि ऐसे जो डायरेक्शन है वह निम्न की ओर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि रो को कॉलम में, या जो कॉलम है इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, कॉलम को भी रो के रूप में कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जाएगा 1 2 ऐसे, या ऐसे है तो ऐसे। क्लियर? तो 1 2 3 है, या जाएगा कहाँ 1 2 3 निम्न में। अब यहाँ पे कहाँ चल जाएगा 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस प्रकार से हम ट्रांसफर कर दिए। या हम कर सकते हैं इंटरचेंजिंग क्या में, कॉलम को भी। तो कॉलम को करेंगे तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 4 7, देखिए इसको मैंने ऊपर कर रहा हूँ, है ना, इसको उस समय हम रो को किए थे। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को, है ना। तो कॉलम 1 4 7 1 4 7। क्लियर? उस समय में क्या किए थे, रो को किए थे 1 2 3, यानी कि 1 2 3। क्लियर? अब चलते हैं फिर इसको करते हैं 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9। आप देखें तो दोनों जो इंटरचेंज किए हैं कॉलम से रो में किए हैं, या रो को कॉलम में चेंज किए हैं। ठीक है? या दोनों प्रक्रिया को देखें तो दोनों में सेम है वैल्यू, 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9, यानी कि आप किसी भी तरह से चेंज करते हैं तो आपको वैल्यू में कोई परिवर्तित होने वाला नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे कुछ इसके शर्त है, नोट में यहां पर लिखवाए हैं। इफ A इज एन M क्रॉस N, यदि M क्रॉस N के रूप में दिया हुआ हो, M क्रॉस N। क्लियर? तो मैट्रिक्स M क्रॉस N मैट्रिक्स, देन A के कॉम्प्लीमेंट इज एन N क्रॉस N। तो इसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं ना, इसका यदि हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, M क्रॉस N का कॉम्प्लीमेंट यदि ज्ञात करना होगा, है ना, इतना यदि है और हमको इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना होगा तो बस क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि पहले N तब M होगा, अर्थात N जो है से रो में हो जाएगा और M जो है से कॉलम में हो जाएगा। और यहाँ पर पहले क्या है, M जो है से रो में है, अब N क्या में है, कॉलम में है। क्लियर? तो इस बेस पे हम कर सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, देन A के कॉम्प्लीमेंट इज एन N क्रॉस M। क्लियर? यानी कि M क्रॉस N है तो N क्रॉस M होगा। क्लियर हो गया? सेकेंड देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, ith एंड jth एलिमेंट्स ऑफ A, किसका है, A का है ना। यदि A का एलिमेंट्स I और J के रूप में रहता है तो उसका हम यदि ट्रांसपोज निकालते हैं
तो जे आई हो जाएगा, यानी जस्ट चेंज हो जाएगा, आई के जगह पर जे हो जाएगा और जे की जगह पर आई हो जाएगा। ठीक है, जे आइथ एलिमेंट्स ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज है इसका, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेशल हैं, आप गौर से देखेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यदि करते हैं, पुनः कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए के बराबर ही होगा। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए ही होगा। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर मैंने कोई मैट्रिक्स लेट कर ले रहा है 1 2 3 4। ठीक है, जहाँ पर यदि हम निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा, 2 होगा। कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इसको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जो रो में है वो कॉलम में होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 4 हो जाएगा। इसका पुनः कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जब पुनः कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए जो है ऐसे कॉलम में जो है ऐसे रो में हो जाएगा। तो 1 होगा, 2 होगा, इधर से है 3 4 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ए जो है इसके बराबर है, इतना बराबर ए कह सकते हैं। ठीक, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट यदि निकालते हैं तो ए के ही बराबर होगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज सेकेंड, यदि हम निकालते हैं के और ए है, के और ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो के के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा परंतु ए का ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा। वेयर के ऑलवेज कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है हमेशा के लिए ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं के इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है आप देखेंगे, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यदि है, ट्रांसपोज है, तब क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, दोनों पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इस पे भी और इस पे भी। क्लियर? उसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज होगा और इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं करेंगे, जस्ट उलट जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहेंगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए के कॉम्प्लीमेंट बराबर ए। ठीक, जहां ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और वह जो है ए के बराबर ही आता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग ट्रिक रूप में एक लिखे हुए हैं, यदि हमको डायरेक्ट यदि सिमेट्रिक निकालना है ना तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए प्लस ए टी बाई 2। ये जो है से सिमेट्रिक के बराबर होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक के बराबर होता है। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं इसी का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखेंगे। जैसे यदि मान लिया जाए ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 4 है, √2 है और √2 है और 1/3 है। क्लियर? अब इसको हल करके देखें आप। इसको यदि हम निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? 4 होगा, यहाँ पर नीचे आएगा √2, ये चल जाएगा यहाँ पर √2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 होगा ना। क्लियर? अब इसमें देखिए तो ए जो मान रहा है ट्रांसपोज करने के बाद भी ये इसी के बराबर है, 4√2 1/3, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो मान आए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ए के बराबर ही है, यानी कि ए टी बराबर ए।
ठीक, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग बाय ट्रिकली देखेंगे। जैसे हम बताए थे कि a प्लस AT/2 इक्वल टू सिमेट्रिक, है ना। तो a तो यहाँ पर दिया हुआ है, AT ज्ञात कर लीजिए, तो हो जाएगा 4, आ जाएगा √2, ये चल जाएगा यहाँ, तो √2 1/3। हमको सिमेट्रिक निकालना है, ठीक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, a प्लस AT/2, तो a का मान 4 √2 1/3 इंटू 4 √2 और 1/3। क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 √2 होगा, नीचे भी 2 √2 होगा, और 2 इंटू 1/3 होगा, 1/3 होगा। और सब में हमको क्या है, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो पुनः वही रूप में आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 √2 1/3, ठीक। आप देखें कि ये जो है वैल्यू आपको इसी के बराबर है। क्लियर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से आप डायरेक्ट सिमेट्रिक भी ज्ञात कर सकते हैं इस बेस पे, है ना। अगेन देखेंगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A का कैप यानी कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, यानी कि -A होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। या इसको ट्रिकली हम लोग देख सकते हैं A - AT/2 स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। जैसे A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू -A होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल A बराबर, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा है 0 -5 5 0, ठीक है। ध्यान देंगे। अब इसको निकालिए ट्रांसपोज AT, तब क्या हो जाएगा 0, ये -5 नीचे आ जाएगा, ये 5 0 होगा, है ना, क्योंकि ऐसे जो है वो ऐसे होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तब अब यहाँ पर देखें कि 0 है, 5 है, -5 है, 0 है। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो 0 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, ये प्लस में 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस निकल गया, ये 0 होगा, ठीक। अब ये देखिए जो वैल्यू है किसके बराबर है, A का वैल्यू के बराबर है, तो माइनस ये हो जाएगा क्या A, यानी कि AT इक्वल टू -A। इसी को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि वैसे मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में यदि उसका वैल्यू आता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। इसको हम लोग ट्रिकली कैसे देखेंगे, तो देखिए A और AT दोनों निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग मान को रख देते हैं। जैसे A का वैल्यू A -AT/2 ही ना होता है, तब क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, नेगलेस होगा ना। यहाँ पर देखिए A, ठीक है, तो 0 में से 0 गया तो 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, -5, और यहाँ पर A -AT ना, -5, अब AT कितना है 5, तो अब माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, अब माइनस यहाँ भी माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -5 है, A 5 है ना, 5 है A, और AT कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 5 10, और A का वैल्यू 0 और AT का वैल्यू 0, तो 0 होगा। इतना बटा कितना 2,
पुनः इसको लेस कर लो तो 0 -5 5 और 0। क्लियर? जो देखें ई इसी के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग बाई ट्रिक के माध्यम से भी यानी डायरेक्ट इस मेथड से भी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक ज्ञात कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा याद रखना है कि ए के कंप्लीमेंट इक्वल टू -a होना चाहिए, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a होना चाहिए। ठीक है, इस बेस पर आप बना सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज के तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी बेस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप देखेंगे। ठीक है, जैसे हमको निकालना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ क्वेश्चन है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, A के ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट? क्लियर? तब कैसे करेंगे हम लोग? A बराबर 1, यहाँ पर आ जाएगा रो में कॉलम में 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 8 9, ट्रांसपोज इक्वल टू यही आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज का प्रश्न। एक्सरसाइज नंबर 5D है ना। एक आप प्रश्न देखते हैं हम लोग इस थ्योरी बेस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ A इक्वल टू 2 - 3 5 0 7 -4, verify that A का कंप्लीमेंट इक्वल टू A। हमको दिखाना है कि A के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू A है। तो सबसे पहले सोल्व लिख लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट A बराबर 2 - 3 5 0 7 -4। क्लियर? हम चल देंगे LHS से चल देंगे। वेरीफाई करना है, LHS से चल सकते हैं या डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं, जहां पर हमको मान ज्ञात करना है किसका? A का कंप्लीमेंट और A के बराबर भी आना चाहिए। क्लियर? तो A का कंप्लीमेंट यदि निकालते हैं तो 2 होगा -3 होगा 5 होगा, ये चल जाएगा हाँ 0 7 -4 होगा ना। अब इसका पुनः कंप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। कंप्लीमेंट तो पुनः ही क्या हो जाएगा? 2 जो कॉलम है वो कहाँ चल जाएगा? जो कॉलम में है वो रो में चल जाएगा। 2 -3 5 और 0 7 4। आप देखें कि ई जो है से A के बराबर है ना, -4 है। ठीक है, A के बराबर है, इसी को हमको प्रूव करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ A इक्वल टू 3 5 -2 0 4 -6, वेरीफाई दैट हमको साबित करके दिखाना है कि 2A का कंप्लीमेंट इक्वल टू 2A का कंप्लीमेंट, 2A का कंप्लीमेंट इक्वल टू 2A का कंप्लीमेंट है ना। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब देखें कांस्टेंट टर्म है 2 है ना, तो A बराबर जो दिया है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। A बराबर 3 5 -2 0 4 -6 है ना। अब हम लोग चल देंगे इसमें 2A निकाल लेंगे। तो 2A जब निकालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में,
यानी 6 होगा, 10 होगा, -4 0, 8 होगा, -12 होगा। क्लियर। अब इसका कंप्लीमेंट करना है तो 2a का कंप्लीमेंट है ना, तो इसका सबका कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 6 होगा, 6 -4 8, यहाँ पर 10 0 -12। क्लियर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमको निकालना है क्या, a का कंप्लीमेंट। a का कंप्लीमेंट ज्ञात कर लीजिए, तो a का कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3 -2 4 5 0 -6, ये ना होगा, होगा ना। अब इसमें हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a का कंप्लीमेंट, 3 की जगह पर क्या होगा, 6 -4 8 10 0 -12। क्लियर। ये हो गया समीकरण सेकेंड। आप देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है। हम कह सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, LHS बराबर RHS, यानी 2a का कंप्लीमेंट इक्वल टू 2a का कंप्लीमेंट। क्लियर, प्रूव्ड। इस प्रकार से आप संपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना। थैंक यू।